दोस्तों, यूं तो देश की सियासत में अलग अलग रंग रूप के सियासतदान देखे जाते हैं, लेकिन आजकल या यूं कहें कि पिछले 1 साल या 1.5 साल से महाराष्ट्र की सियासत में जो रंग रूप देखे जा रहे हैं, तो यकीनन आपको यह समझ में आ रहा होगा कि देश में चुनी हुई सरकार कोई मायने नहीं रखती है, लोगों के विश्वास किस पर है कोई मायने नहीं रखती है, लेकिन बड़े लोग जिसे चाहे सत्ता सौंप दे, पैसे के बुनियाद पर जिसे चाहे हुकूमत पे लाए और कुर्सी सौंप दे, पार्टी कोई मायने नहीं रखता है, सेकुलरिज्म की कोई मतलब नहीं है। और खास तौर से दोस्तों विचारधारा की तो टाई टाई फिश हो गई है। जो एक विचारधारा होती है सियासत में, भारतीय राजनीति में, इस विचारधारा में हर वो चीज इस बार देखने को मिल रही है कि एक आप शुरू से आप लोग ये सुनते थे कि नदी का एक किनारा दूसरे किनारे से मिलाप नहीं होता है। बता दो दोस्तों कि बीजेपी से ज्यादा कट्टरवादी पार्टी माने जाने वाली शिवसेना, जो 1989 और 90 के दशक में सबसे ज्यादा कट्टरवादी पार्टी माने जाने वाली शिवसेना, कांग्रेस से गठबंधन हो जाती है, सरकार बनाती है। और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी कि एनसीपी पहले तो बीजेपी के साथ सरकार बनाती है अजित पवार, लेकिन आखिरी में जो 2-4 दिन से चल रहा है, तो जो एक सेक्युलरिज्म की या विचारधारा की पूरी तरह से टाई फिश कर दिए हैं अजित पवार ने। और शरद पवार, जिसके बारे में कहा जाता है कि राजनीति के चाणक्य है, ये सियासत में हर वो पत्ता खेल जाते हैं, और जो पत्ता वो खेलते हो तुरुप का इक्का होता है, और वो हमेशा सियासत में अपनी वजूद और अपनी हस्ती बनाए रखने में कामयाब रहते हैं। लेकिन इस बार उसके भतीजे, लेकिन कहा जाता है ना दोस्तों, जब कोई अपना आपके दुश्मन हो, कोई अपना आपको धोखा देने वाला हो, तब आप उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, आप सोच नहीं सकते। अजित पवार ने वही किया शरद पवार के साथ जो करना था। लेकिन मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी एआईएमआईएम के दो विधायक महाराष्ट्र में और एक सांसद महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष एआईएमआईएम के औरंगाबाद या यूं कहे बाला जो सांसद है मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के संभाजी नगर, पिछले दिनों के औरंगाबाद मौजूदा संभाजी नगर के जो सांसद है इम्तियाज जलील साहब और मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रदेश अध्यक्ष है, लगातार वो सोशल मीडिया में लोगों के साथ लेकर के बधाइयां दे रहे हैं। और किस तरीके की बधाइयां आप लोग जानते हैं, तंज भरी निगाहों से वो जो है सियासी हमला करते हुए नजर आ रहे हैं। कभी सरकार को बधाई दे रहे हैं, कभी एनसीपी की जो मूल धारा है, विचारधारा, उसकी धज्जियां उड़ाने की बात को लेकर के वो बराबर कह रहे हैं कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिस तरीके से एनसीपी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, अजित पवार पर, एनसीपी के नेता पर, आज उन्हीं भ्रष्ट लोगों को अपनी सरकार में शामिल करके डिप्टी सीएम भी बना दिए महाराष्ट्र में। इसको भी लेकर के मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन लगातार जो है अवाम को, मीडिया को और खुले में मंचों में अपनी बातों को रख रहे हैं और बताने की कोशिश करें कि जो लोग इलेक्शन के टाइम में विचारधारा लेके आते हैं, जो सेक्युलरिज्म की बात करते हैं, जो कम्युनिज्म के खिलाफ चुनाव लड़ते हैं, और वो लोग जब एक विचारधारा को ताक में रख करके दूसरे के विचारधारा को अपनी सत्ता के लालच में चले जाते हैं, ऐसे लोगों से आने वाले चुनाव में किस तरीके से महाराष्ट्र के लोगों को, भले भले जनताओं को बचना चाहिए। इम्तियाज जलील साहब लगातार इसी प्रयास में है। और खबर यह कि मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन यूं तो किसी सरकार के खिलाफ नहीं है। मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के 2 विधायक है, अपोजिशन में भी नहीं है और पोजीशन में भी नहीं है। अपोजिशन का लीडर ऑफ हाउस कौन होगा यह तो देखने वाली बात होगी, शिवसेना से होंगे, एनसीपी से होंगे या कांग्रेस से होंगे, अलग बात है। लेकिन मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के 2 विधायक जो है वो मजबूती के साथ अपनी विचारधारा के साथ महाराष्ट्र की सियासत में दमखम दिखा रहे हैं।